अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम में शिद्दत आ गई है और मुल्क बदतरीन मुआशी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार है। इत्तेहादी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अपनी वफाकी हुकूमत से किसी भी सूरत अगस्त से पहले दस्तबरदार नहीं होगी और इंतखाबात अगले साल अक्टूबर में ही होंगे। मगर 2 दिन बाद इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख देने जा रहे हैं। साथ ही तहरीक इंसाफ एक बार फिर से कौमी असम्बली की नशिस्तों से मुस्ताफ़ी होने जा रही है। मगर हुकूमत वाज़ेह कर चुकी है कि तहरीक इंसाफ सूबाई असम्बलियाँ तहलील करेगी तो हम दोनों सूबों में इंतखाबात करा देंगे, लेकिन कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की सूरत में ज़िमनी इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे। कौमी असम्बली अक्टूबर तक ऐसे ही चलती रहेगी। जबकि आज तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को खत लिखकर आगाह कर दिया है कि वो अगले हफ्ते कौमी असम्बली में आकर अपने इस्तीफ़ों की दोबारा से तस्दीक करा सकते हैं। आज शाम महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस खत की तफसीलात से आगाह किया। साथ ही फवाद चौधरी ने इशारा दिया कि असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख 17 दिसंबर भी हो सकती है और 23 दिसंबर भी हो सकती है। हम तो अपना फैसला कर चुके हैं। एक मरतबा फिर हम इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब से मैंने ये खत शेयर किया है और उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। मेरे दस्तखतों के साथ ये खत मैं स्पीकर साहब को भेज रहा हूँ कि हमें वो वक्त दें, हमें वो बुलाएं ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें और अपने इस्तीफों का अयादा कर सकें, अपने उस फैसले की तजदीद कर सकें। और अगर वो अपनी तसल्ली करना चाहते हैं और फर्दन हमसे अलहदा बात करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो हमें उसमें भी कोई इतराज़ नहीं। असम्बलियाँ तो तहलील होनी है। 17 तारीख को इमरान खान ने ऐलान करना है। अब कल मैं देख रहा था 23 तारीख चल रही थी, 17 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है। तहरीक इंसाफ की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ को लिखे गए खत के मुताबिक हम एक बार फिर आपसे कहते हैं कि बिना किसी तात्तुल के हमारे बकिया इस्तीफ़ों को मंजूर किया जाए। हमारे इस्तीफ़ों से मुताल्लिक पब्लिक पोजीशन वाज़ेह है, मगर हम आपसे अगले हफ्ते कोई भी वक्त तय करने के लिए तैयार हैं कि जब हम कौमी असम्बली में आएँ और अपने दिए गए इस्तीफ़ों की दोबारा तस्दीक करें। हमें उम्मीद है कि आप इस मामले को मज़ीद इल्तवा का शिकार नहीं करेंगे। यानी आज तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो कौमी असम्बली से अपने दिए गए इस्तीफ़ों की दोबारा तस्दीक करने के लिए तैयार है। एक एक रुकन को भी बुलाया जाए तो वो आकर अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक कर सकता है। मगर गुज़िश्ता हफ्ते स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों से मुताल्लिक कहा था कि तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफ़े तो दिए, लेकिन वो आज भी रुकन कौमी असम्बली होने की मरात इस्तेमाल करते हैं और प्राइवेटली मुझसे कहते हैं कि उस वक्त दबाव में इस्तीफ़ा दिया था। जितने इस्तीफे आए हैं अभी तक वो लॉजेस में मुकीम है, अभी तक वो पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट इस्तेमाल करते हैं, वीज़े लगवाते हैं बाहर जाने के लिए, और फिर वो प्राइवेटली मुझे आकर कहते हैं कि हमने ये एक दबाव में इस्तीफा लिखा था और उस वक्त मुश्किल थी। अब स्पीकर के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, बेशक वो मेरे सामने भी बैठ के इस्तीफा लिख रहा है, लेकिन मुझे कोई बंदा फ़ोन करता है कि ये बड़ा मजबूर होकर ये लिख रहा है, इसके ऊपर बड़ा प्रेशर है, तो कानून मुझे ये कहता है कि आपने इस्तीफा मंजूर नहीं करना। कौमी असम्बली के इस्तीफों का तनाज़ा अपनी जगह। तहरीक इंसाफ का दावा है कि काफ लीग पंजाब की असम्बली तहलील करने के मामले पर इमरान खान के साथ खड़ी है। आज सदर आरिफ अलवी की काफ लीग रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई है, जिसमें मोनिस इलाही और हुसैन इलाही भी शरीक थे। और परवेज़ इलाही का यह बयान सामने आया है कि आज रियासत बचाने का सवाल सबसे पहले है, हम इमरान खान के साथ हैं। पंजाब की वजारत आला इमरान खान की अमानत है। जबकि सदर आरिफ अलवी ने इस हवाले से ट्वीट करते हुए कहा है कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। मुल्क के वसीतर मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसले करने की ज़रूरत है। मामलात को खुश असलूबी से हल करने के लिए कोशा हैं। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर रास्ता निकल आएगा। यानी इमरान खान की जमात काफ लीग से मुसलसल मुलाकातें कर रही है। कल इमरान खान की मोनिस इलाही से मुलाकात हुई और आज सदर आरिफ अलवी की परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद मोनिस इलाही एक बार फिर ज़मान पार्क में इमरान खान से मिलने गए और उनकी इमरान खान से 24 घंटों में ये दूसरी मुलाकात थी। मगर दूसरी तरफ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात से मुताल्लिक कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही है। कल सदर आरिफ अलवी की नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात हुई थी, मगर राना सनाउल्लाह ने हमारे प्रोग्राम में इस मुलाकात को बेमायने करार दे दिया था और सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में वहाँ इंतखाबात लड़ने का दावा दोहरा दिया था। हुकूमत का यह एतमाद अपनी जगह, मगर जो मुआशी हालात हैं वो उनके हक में नहीं है। और इन बुरे मुआशी हालात के साथ वो कैसे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इंतखाबात का रिस्क लेंगे, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। क्योंकि मुआशी हालात की वजह से अवाम के साथ साथ इंडस्ट्री भी परेशान है। मार्केट में डॉलर 250 का मिल रहा है, बरामदात गिर रही हैं, तरसीलात ज़र गिर रही हैं, बिजनेस कॉन्फिडेंस मुसलसल गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, शरह सूद बढ़ रही है। IMF से मामला तय नहीं पा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने
पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए और डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया है। मगर ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि IMF ने जो 800 अरब रुपए इजाफी टैक्स का मुतालबा किया है वो कैसे पूरा होगा। यानी कहीं से भी अच्छे मुआशी इशारे नजर नहीं आ रहे हैं। आज अक्टूबर के महीने के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की की शरह गुज़िश्ता बरस के अक्टूबर के मुकाबले में मनफी 7.7% रही और इसी माली साल के 4 माह में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की की शरह मनफी 2.9% रही है। और इस सियासी और मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल के असरात आज स्टॉक मार्केट में भी नजर आए और 100 इंडेक्स 550 पॉइंट्स गिर गया, क्योंकि मार्केट में इमरान खान की तरफ से असेंबलियां तहलील करने का मुमकिन ऐलान और IMF से मुज़ाकरात में तातुल मुसलसल गैर यकीनी बढ़ा रहा है। और आज पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी मुतालबा किया है कि IMF मुआहदे पर अमल दरामद को गैर सियासी रखा जाए और तमाम जमातें मुश्किल फैसलों को सपोर्ट करें, जिसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा भी शामिल है। मुल्क पर चढ़े कर्जों को रोल ओवर करना नाकाफी होगा, इसलिए कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग की जाए। अफगानिस्तान की तरफ ज़र मुबादला की लीकेज को रोका जाए। हुकूमत अपने अखराजात कम करे, जिसमें दिफा पर अखराजात भी शामिल हैं। रिटेल, होलसेल और रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लाया जाए। सूबों को इजाफी बजट सरप्लस देने पर राजी किया जाए। ज़र मुबादला के ज़खायर को ज़रूरी अशिया की दरामदात के लिए बचाया जाए। तवानाई की बचत की जाए और इसके लिए वर्क फ्रॉम होम, मार्केट्स और शादी हॉल्स को जल्दी बंद करने और गैस की कीमतों को रिव्यू किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर महज 6.7 अरब डॉलर्स की खतरनाक सतह पर है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट में असल में 25 रुपए का फर्क है, जिससे बैंकिंग चैनल से आने वाली तरसीलात ज़र और बरामदात दोनों मुतासिर हो रही हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान का मवाजना बांग्लादेश से किया जाए तो नवंबर के महीने में पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 14% कमी देखी गई है, मगर बांग्लादेश की तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 2.6% का इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान की सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाली तरसीलात ज़र में 20% कमी देखी गई। बरतानिया और अमरीका से आने वाली तरसीलात ज़र में भी 5% और 6% की कमी देखी गई, मगर बांग्लादेश की मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाली तरसीलात ज़र में 47% का इजाफा देखा गया। अमरीका से आने वाली तरसीलात ज़र में 12% और बरतानिया से आने वाली तरसीलात ज़र में 2% का इजाफा देखा गया। ताहम बांग्लादेश की सऊदी अरब से आने वाली तरसीलात ज़र में 19% की कमी देखी गई। इस वक्त बांग्लादेश में भी डॉलर के ऑफिशियल रेट के मुकाबले में अनऑफिशियल रेट ज़्यादा होने की वजह से तरसीलात ज़र पर दबाव है और बांग्लादेश की तरसीलात ज़र जो 2020-21 में 2.5 अरब डॉलर्स माहाना को क्रॉस कर गई थी, अब महज 1.5 अरब डॉलर्स माहाना पर आ गई हैं। और अगर पाकिस्तान से इस साल 7.5 लाख लोग मुल्क से बाहर नौकरी करने गए हैं तो बांग्लादेश में 8 लाख से ज़ायद लोग बैरून मुल्क नौकरी करने गए हैं। इसलिए वहाँ भी तरसीलात ज़र में बहुत ज़्यादा इजाफे की तवक्को थी और ये इजाफा ना होने की वजह वहाँ भी हुंडी और हवाला ही बताई जाती है, मगर वहाँ ऑफिशियल और अनऑफिशियल रेट में फ़र्क चंद टकों का है और पाकिस्तान में 25 रुपए का फ़र्क है। माहिर मईशत यूनुस के मुताबिक अगर नवंबर के महीने में 2.1 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र बैंकिंग चैनल से आई हैं तो 250 रुपए का हुंडी हवाले का रेट भी लगाएं तो भी ऑफिशियल चैनल से पैसे भेजने वालों को तकरीबन 52.5 अरब रुपए कम मिले, जबकि हुंडी हवाले से पैसे भेजने वालों को ज़्यादा पैसे मिले। इसके अलावा नवंबर के महीने में पाकिस्तान की बरामदात 18% गिरकर 2.37 अरब डॉलर्स रह गई, मगर बांग्लादेश ने अपनी तारीख की सबसे ज़्यादा बरामदात नवंबर के महीने में की है और सिर्फ एक महीने की बरामदात 5 अरब डॉलर से तजावुज कर गई है, जो गुज़िश्ता बरस से 26% ज़्यादा है। तो ज़रा सोचिए, एक ही महीने में पाकिस्तान की बरामदात पिछले साल से 18% कम यानी 2.37 अरब डॉलर्स और बांग्लादेश की बरामदात 26% ज़्यादा यानी 5 अरब डॉलर से भी ऊपर। इसलिए सवाल उठ रहा है कि डॉलर का मसनूई रेट और IMF से मुज़ाकरात आगे ना बढ़ना मुल्क को कितना नुकसान पहुँचा रहा है। और ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के लिए IMF की सख्त शराइत पूरी करते हुए अवाम के लिए मजीद मुश्किल फैसले करना सियासी तौर पर बेहतर है या इलेक्शन कराना बेहतर है।